जैन साथियों, रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें साथियों हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो साथियों, ये टॉपिक जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आरआरबी का जो एग्जाम है, उस सिलेबस का मेन टॉपिक है। और बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में 100% आने वाला टॉपिक है। इसको आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेरे पास ये वन लाइनर क्वेश्चन है और कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो ये एक नोट्स है जो जो है एक मेन पॉइंट इसमें जो है नोट किए गए हैं। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, जो लोग जो है स्टडी मटेरियल कमेंट में मांगते हैं या टेलीग्राम पे मांगते हैं, तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि आप जो है रेलवे एचआरएमएस ज्ञान को जो है मेंबरशिप के साथ ज्वाइन कर लें। कोई मेंबरशिप, कोई मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कुछ मांग रहा हूँ, 100-150 रुपए में कुछ नहीं हो जाता है। मेंबरशिप उसकी ज्यादा गोल्ड वाली मुझे लग रहा है 119 है कि 157 है। तो जो भी है आपको ज्वाइन कर लेना है। तो जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा। और जो मेरे पास जो डिपार्टमेंटली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं और आरआरबी वाला भी क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर का, वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा। और कुछ जो टॉपिक्स हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के, उनकी जो सिलेबस के अनुसार कुछ पीडीएफ हैं मेरे पास, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा व्हाट्सएप पर। आपके टेलीग्राम में चाहेंगे तो टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों, उसके पहले आपको यूट्यूब चैनल रेलवे एचआरएमएस ज्ञान को मेंबरशिप के साथ ज्वाइन करना है। इसके बाद आप मुझे कमेंट करेंगे, टेलीग्राम पे कमेंट करें या फिर चैनल पे कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें। मैं चेक करूंगा कि आपने जो है मेंबरशिप ले ली है। इसके बाद मैं आपको जो है स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों, हम आज चलते हैं ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में। यह है जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एक केंद्रीय संरक्षात्मक श्रम विधान है। श्रम का एक विधान है। जब यह श्रम विधान नहीं था तो देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में भारी विषमता थी। मतलब कुछ मजदूरों को जो इतना कम पैसा दिया जाता था जिसमें वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाते थे। तो ये जो है गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई कुछ जो है मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाए कि ताकि जो है इतने से कम किसी व्यक्ति को मजदूरी ना दी जाए। अगर कोई कारोबारी इतने, जो सरकार ने डिसाइड की है उतने रुपए से अगर कम मजदूरी देता है श्रमिकों को, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे ये विषमता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1929 में शाही श्रम आयोग का गठन किया। तो साथियों, क्वेश्चन आपका ये बनेगा
कि शाही श्रम आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको 1929 आंसर आपका रहेगा। फिर शाही श्रम आयोग ने अपने सिफारिश में कहा कि इतनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे कर्मचारी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके बाद 1944 में श्रम आयोग ने भी यही बातें कही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया। अब आपको क्वेश्चन आएगा, द मिनिमम वेज एक्ट कब जो है पारित हुआ, तो 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में पारित किया गया। इसके बाद इस श्रम कानून का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का नियमन कराना है। ज्यादातर जो जहां असंगठित क्षेत्र थे, जो गठित क्षेत्र थे तो उनमें तो था कि भाई हम तो 100 रुपए पर डे है तो 100 रुपए ही लेंगे, सभी मतलब संगठन था। और जो मतलब जो इधर उधर क्षेत्र थे उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, मतलब असंगठित क्षेत्र, तो ज्यादातर जो है उस पर फोकस किया गया कि भाई उनको न्यूनतम मजदूरी का नियमन कराया जाए, न्यूनतम मजदूरी उनको दिलवाई जाए। इसके बाद न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी जिसके द्वारा श्रमिक अपने अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा अपनी कुशलता कायम रख सके। यह एक ऐसी सीमा है जिससे कम मजदूरी श्रमिक को नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये एक ऐसी सीमा है कि इससे कम जो है मजदूरी श्रमिक को नहीं देना चाहिए। अब आता है उचित मजदूरी, वैसी मजदूरी जो निर्वाह मजदूरी से थोड़ी कम हो। साधारणता तथा किसी व्यवसाय में मजदूरी की प्रचलित दर उस समय उचित मजदूरी कहलाएगी जब वह अन्य व्यवसाय में समान कार्य के लिए दी जाने वाली मजदूरी के समान हो। इसके बाद आता है निर्वाह मजदूरी। तो ये मजदूरी के प्रकार हैं, उचित मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। तो निर्वाह मजदूरी है मजदूरी की वो मात्रा जिसके द्वारा श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तथा सामाजिक जीवन के सभी आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त कर सके, ये निर्वाह मजदूरी कहलाएगी। इसके बाद आता है अतः मजदूरी की इन तीनों अवधारणाओं में न्यूनतम मजदूरी सबसे निचला स्तर तथा निर्वाह मजदूरी उच्चतर स्तर है। फिर इसके बाद समुचित सरकार द्वारा वहां न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा जहां न्यूनतम 1000 श्रमिक कार्यरत हों या इससे अधिक हों। समुचित सरकार निम्न प्रकार की मजदूरी नियत कर सकती है। तो सरकार ऐसी जगह पे जहां पर 1000 श्रमिक कार्यरत हों या उससे ज्यादा श्रमिक जो है कार्यरत हों, तो वहां जो है सरकार निम्न प्रकार की मजदूरी नियत कर सकती है। कौन कौन मजदूरी? एक है फर्स्ट वाला मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम टाइम रेट, ओवर टाइम रेट और मिनिमम पीस रेट और ग्रांटेड टाइम रेट।
ये 4 प्रकार की मजदूरी सरकार डिसाइड कर सकती है वहां जहां 1000 और 1000 से ज्यादा जो है श्रमिक कार्यरत हों। इसके बाद आते हैं न्यूनतम मजदूरी, ये वाला। न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण 2 विधि से किया जा सकता है, एक समिति विधि और एक अधिसूचना विधि। समिति विधि क्या है? समिति विधि में नियोजक तथा श्रमिक के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे तथा कुल संख्या का 1/3 सदस्य स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। इन्हीं में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद अधिसूचना विधि क्या है? अधिसूचना विधि में सरकार राज्य की अधिसूचनाएं गजट में जारी करती हैं। प्रभावित व्यक्ति 2 महीने के भीतर अपनी सुझाव दे सकता है। अधिसूचना जारी होने के 3 महीने बाद न्यूनतम मजदूरी दर लागू माना जाएगा। तो ये 2 तरीके से जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की जा सकती है। इसके बाद न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण 5 वर्ष में किया जाता है। विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष पूर्व भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यदि 5 वर्ष बाद भी मजदूरी का निर्धारण नहीं होता है तो वैसे में पुरानी दर ही लागू होगी। 5 वर्ष में मतलब संशोधित कर दिया जाता है, अगर नहीं हो रहा संशोधित तो पुरानी दर से ही मजदूरी दी जाएगी। अब इसमें इसके बाद फिर आता है साप्ताहिक छुट्टी के दिन। यदि किसी श्रमिक से काम लिया जाता है तो मजदूरी का भुगतान ओवर टाइम के दर से किया जाएगा। इसके बाद मतलब अगर साप्ताहिक छुट्टी के दिन, अगर छुट्टी के दिन जो रेस्ट रहता है उसके दिन अगर कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम की दर से पेमेंट दिया जाएगा। फिर यदि किसी श्रमिक की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया गया हो तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी कम मजदूरी का 10 गुनी राशि देने का आदेश दे सकता है। अब देखा जाए कि यदि किसी श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम जो मजदूरी से अगर कम मजदूरी का भुगतान किया गया, कम मजदूरी दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में जो प्राधिकारी जो होगा कम मजदूरी का 10 गुनी राशि देने का आदेश दे सकता है। अन्य स्थिति में 10 रुपए अतिरिक्त भुगतान का आदेश दे सकता है। लेकिन यदि कोई श्रमिक नियोजक को बदनाम करने के लिए झूठा दावा करता है तो वैसे में श्रमिक के मजदूरी से 50 रुपए तक की कटौती की जा सकती है। इसके बाद तो साथियों ये जो इसके 2 पेज थे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में, तो इसका और मटेरियल मैं जल्दी चैनल पर डालूंगा। तो साथियों उन लोगों से भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि हमको जो है पैसा ना खर्च करना पड़े, मतलब जो 100, 150, 200 रुपए जो फीस है वो भी ना देना चाहें तो वो भी ना दे, कोई आवश्यकता नहीं है। आप YouTube चैनल रेलवे HRMS ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं पूरे स्टडी मटेरियल के वीडियो बना के डालूंगा, आप उसकी स्टडी करिए और जो आपको बाहर से भी मटेरियल मिलता है आप उसकी स्टडी करिए। तो ये दावा करता हूं कि जो 50 नंबर का जो व्यवसाय जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीट तो मेरे चैनल से हो ही जाएंगे लगभग है। तो उन लोगों से भी भाई जो लोग सोचते कि यार मैं इसमें ये
जो मेंबरशिप ले रहा हूं मुझे उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो ज्यादा सोचते हैं तो उन लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो मत कीजिए, चैनल के वीडियो देखिए, आपको लाभ मिलेगा। जो मटेरियल है मैं चैनल पे ही डालूंगा है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल हासिल करना जो मेरे पास उपलब्ध है, तो आपको जो है सिंपल सा है कि आप चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम के माध्यम से हेलो भेजें, मोबाइल नंबर भेजें अपना और ज्वाइन का भेजें कि इस नेम से मैंने ज्वाइन किया है। तो मैं जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों, आप अपनी स्टडी जारी रखें, मैथ, रीजनिंग और जीएस की भी तैयारी करते जाएं, क्योंकि जब एग्जाम की डेट आएगी तो 1-2 महीने का ही टाइम रहेगा आपको पढ़ने का। इस वजह से आप तैयारी अभी से जारी रखें। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट मटेरियल लेके मैं हाजिर रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।